साथियों नमस्कार। सभी का स्वागत है अल्टीमेट एस्पायरेंट के यूट्यूब चैनल पर। इसमें क्या है कि आप मेरे टेलीग्राम अल्टीमेट एस्पायरेंट से जुड़ सकते हैं। एट प्रेजेंट इसमें 55 लोग जुड़े हैं। इसमें आपको डेली ऑडियो करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसको आप रेडियो की तरह सुन सकते हैं। साथ ही साथ रोज करंट अफेयर्स पर आधारित एमसीक्यू भी मिलेगा, जिसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अवश्य जुड़िए और ये आपके लिए अवश्य ही लाभकारी होगा। जो कि प्रीलिम्स एग्जाम जितने भी होते हैं, पीसीएस, एसआई वगैरह, आरओ, एआरओ, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे आज का प्रश्न है कि कौन सा देश की स्टार्टअप कंपनी का नाम है रीमिल्क 2026 से बड़े पैमाने पर प्रयोगशाला में निर्मित जंतु मुक्त यानी कि काउ फ्री मिल्क वहाँ पर बनाया जाएगा, वो भी लैब में बनाया जाएगा। और दूध वैसा जिसमें अभी जैसे दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन होता है और केसिन प्रोटीन होता है, तो ये भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसको बायोटेक्नोलॉजी मेथड से, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाया जाएगा। तो कौन सा देश की कंपनी है जो 2026 से बड़े पैमाने पर लैब में निर्मित दूध बनाएगी? तो ये कौन सा कंपनी है? इजराइल है। इजराइल इसका सही आंसर है। अगला है, चर्चा में रहे वाइट कलर। वाइट कलर टेररिज्म क्या होता है? अभी जो दिल्ली में हुआ था, ये टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है उसको। तो वाइट कलर टेररिज्म क्या है? वैसा आतंकवाद की वैसी गतिविधि जिसमें शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग, स्किलफुल लोग उसमें शामिल होते हैं, तो उसको बोला जाता है वाइट कलर टेररिज्म। अगला है, भारत का पहला राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जनवरी 2026 में कहाँ होगा? तो ये होगा कलिंग स्टेडियम, उड़ीसा में जो है, भुवनेश्वर में। भारत का पहला वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी सिस्टम का कहाँ उद्घाटन हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ ग्रेटर नोएडा, यूपी में। तो ये वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी सिस्टम क्या है? ये लिथियम आयन के बैटरी की जगह पर वेनेडियम का प्रयोग किया जाएगा, वेनेडियम इलेक्ट्रोलाइट का। इससे क्या होगा, लिथियम का ये अल्टरनेटिव है। लिथियम में क्या है चैलेंज, इसमें चुनौती है कि ये इसका जो बैटरी है वो डाउन हो जाता है कम समय में ही, और इसका ड्यूरेशन जो है, इस बैटरी का जीवन काल, मतलब कि तुरंत ही 1 2 3 साल या 5 साल के अंदर ये खराब हो जाता है। लेकिन वेनेडियम का बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबिलिटी उसका टिकाऊ होता है, और एक बार चार्ज करने के बाद वो बहुत टाइम तक टिकता है। तो भारत की जो स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो कदम है, उसमें ये उल्लेखनीय भूमिका निभाएगा। अगला है डीएनए के बारे में। तो डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है? डीएनए यानी कि डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसमें पेरेंट के हमारा जो जेनेटिक कोड है वो डीएनए के माध्यम से ही आता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पूछा है इसमें। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। और यदि यहाँ पर यूकैरियोटिक रहता तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। डीएनए का जो इस प्रकार का डबल हेलिक्स का संरचना है, डीएनए इस प्रकार होता है डबल हेलिक्स, जिसे द्विकंडलित स्ट्रक्चर बोला जाता है, डबल कॉइल स्ट्रक्चर। इसकी रचना करने वाले या बताने वाले एक वैज्ञानिक का निधन हो गया हाल ही में, तो उनका नाम था वाटसन। वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक या दो जो बायोलॉजिस्ट हैं, दोनों मिलकर डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी, जिसमें से जेम्स वाटसन का निधन हो गया। अगला है, भारत की पहली जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 में पहला रैंक किसे दिया गया है? तो तेलंगाना इसमें है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर का सदस्य किस अरब देश को बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ओमान को। अगला है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और वो भारत के पहले प्रथम शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 2025 का बुकर प्राइज किसे मिला है? किस फिक्शन को दिया गया है? तो फ्लैश
अखिलेश को मिला है ये। तो ऐसे ही मोर एमसीक्यू और ऑडियो करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मतलब ऐड किया जाएगा, उससे आप जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा।